यमन के हुतीज ने सऊदी अरब के 2 टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक करके ये बता दिया कि हम लोग पूर्ण रूप से ईरान के समर्थन में हैं। हुतीज का कहना है कि जिस तरीके से सऊदी अरब अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग पूर्ण रूप से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। हुतीज जो है असल में शिया समुदाय से आते हैं और यमन के इस किना ये यमन कंट्री है, यहाँ वाले इलाके में रहते हैं। हुतीज जो है अब यहाँ पर एक स्ट्रीट है जिसका नाम है बब अल मंदेब स्ट्रीट। इस स्ट्रीट पर नाकेबंदी कर दिए हैं 20 जुलाई से, केवल सऊदी अरब के लिए। मतलब आप सभी को पता होगा कि पिछले 4 महीनों से स्ट्रीट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी है। एक तरफ अमेरिका किया है, एक तरफ ईरान किया है, पूरा आवागमन बाधित है और पूरी दुनिया में तेल के प्राइजेस जो है बढ़ रहे हैं। एक दूसरा स्ट्रीट जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उतना ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बब अल मंदेब स्ट्रीट, जो कि यहाँ अदन की जो खाड़ी है इसको लाल सागर से जोड़ता है, मतलब यहाँ पर है। और ये रास्ता सीधे यूरोप निकल जाता है यहाँ स्वेज नहर से होकर के। मतलब यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है और गल्फ कंट्री से भी कनेक्ट करता है यूरोप को। सऊदी अरब पहले तेल इधर से निकाल करके भेजता था, लेकिन अब आप सोचिए कि प्रयास कर रहा था इधर से भेजने के लिए। अब सऊदी अरब के लिए यहाँ के जो हुतीज हैं, इन लोगों ने इसे 20 जुलाई से ब्लॉक कर दिया है, नाकेबंदी कर दिया है। पूरी दुनिया के लिए अभी नहीं बंदी हुई है, लेकिन सऊदी के लिए इन लोगों ने कर दिया है। हुआ यह है कि आज 23 जुलाई को सऊदी के 2 टैंकर जिनका नाम था इंसेलिया और लाया, इन दोनों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ है। और इस घटना की पुष्टि जो है, इस अटैक की पुष्टि जो हुतीज के स्पोक पर्सन है यानी प्रवक्ता है जिनका नाम है याहा सारी, इन्होंने कन्फर्म किया। इन्होंने कहा है कि ये अटैक हुआ है और अटैक होता रहेगा। सऊदी को ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पर नाकेबंदी लगी हुई है। मतलब एक बार फिर से डबल रफ्तार से कच्चे तेलों के दाम बढ़ेंगे और यही कारण है कि आज कच्चे तेलों का दाम एक बार फिर से बढ़कर लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। ये खबर आप हेडलाइन भी देख सकते हैं, हुतीज क्लेम्स अटैक ऑन सऊदी टैंकर्स इन रेड सी। मतलब लाल सागर में हुतीज ने क्या किया है, अटैक किया है सऊदी के 2 टैंकरों पर। अब देखना यह है कि सऊदी इन पर किस तरह का कार्यवाही करता है, क्योंकि सऊदी तो धर्म संकट में पड़ गया है। एक तरफ अमेरिका के एयरबेस अपने में बनाकर रखा है, अमेरिका से उम्मीद करता है कि अमेरिका हमारी हेल्प करेगी। पाकिस्तान के साथ उसका सैन्य एग्रीमेंट है, पाकिस्तान से भी उम्मीद है उसको कि पाकिस्तान कुछ सपोर्ट करेगा। लेकिन हुतीज कह रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो सपोर्ट है ये ईरान को है और सऊदी का एक भी टैंकर यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए नहीं गुजरेगा। और ये जो रास्ता है काफ़ी संकरा है। संकरा मतलब मात्र 28 किलोमीटर की यहाँ चौड़ाई है और यहाँ पर ये इलाका जो है हुतीज का है। यमन की राजधानी सना पर आज के समय हुतीज का ही कब्जा है। तो ये जो बब अल मंदेब जो स्ट्रीट है ये आज के समय विवादों में है और यहाँ पर हुतीज कह रहे हैं कि हम लोग माइन बिछाएंगे। अगर ये लोग माइन यहाँ बिछा देते हैं, उस इलाके को यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यही है बब अल मंदेब स्ट्रीट। अगर यहाँ माइन ये लोग बिछा देते हैं तो पूरी दुनिया के जहाज़ों के लिए खतरनाक हो जाएगा। पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लगभग 4 से 5% जो है यहाँ से गुजरता है, तेल और गैस। तो ये प्रभावित होगा और प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक मंदी की संभावना बढ़ेगी, युद्ध बढ़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यूक्रेन, रूस, अमेरिका और ईरान और एक और नया युद्ध शुरू होने जा रहा है हुतीज और सऊदी के बीच में, क्योंकि सऊदी भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा ही करेगा। तो देखते हैं। हालांकि इस पर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि इस पर नाकेबंदी होने वाली है, लेकिन नाकेबंदी हो चुकी थी और आज नाकेबंदी के हिसाब से उस पर अटैक भी किया गया है। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी